सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम, सभी का अभिवादन। यह जानकर मन में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जो एक संकल्प परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने का, उस पर स्वाध्याय करने का, चिंतन करने का, मनन करने का, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रारंभ हुआ था, वो देखते देखते अपने 1500वें सोपान पर पहुंच गया है। 27 जुलाई को अमलखेड़ा की पवित्र भूमि पर जिसको ये सौभाग्य मिला कि इस युग के महानतम ऋषि, हम लोगों के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को धारण करने का सौभाग्य उस भूमि को मिल सका। वहां पर जब ये 1500वां एपिसोड, 1500वां सोपान संपन्न होने जा रहा है, तो सभी भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना हम लोग करते हैं कि जिस भूमि पर वो लोग उपस्थित हैं वहां से एक गहन चिंतन के भाव को लेकर अपने घर को प्रस्थान करें। हर एक के जीवन में नए सौभाग्य को जगाने वाला, हर एक के जीवन में नए उद्देश्य को उगाने वाला, हर एक के जीवन में नए संकल्प को जगाने वाला यह अवसर बने। ऐसी सभी के लिए शुभकामनाएं, ऐसी सभी के लिए मंगल कामनाएं। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश की शाखा वाराणसी के द्वारा पिछले दिनों स्वाध्याय का अभियान यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से भाई अनिलेश जी और उनके टीम ने चलाया। 400 परिवारों तक इस स्वाध्याय को आपने पहुंचाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आपने जो गुरुदेव के विचार को घर घर पहुंचाने का काम किया है, ये एक मिसाल के रूप में हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार आपके इस कार्य के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, आपको शुभकामना देता है कि आप इसी तरह गुरुदेव का कार्य करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। श्री गुरुवे नमः। मैं दिनेश सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी। मैं गायत्री परिवार के साथ लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अखंड ज्योति पत्रिका मेरी पहली आध्यात्मिक पत्रिका थी, जो मेरे लिए गुरु के रूप में, गुरुदेव के रूप में मेरे समक्ष आई थी और मैंने उसका पाठन शुरू किया और एक अलग ही मार्ग हमें मिला। वर्तमान समय में जब मेरी पोस्टिंग वाराणसी में हुई, तो यहाँ पर गायत्री परिवार की युवा प्रकोष्ठ से श्री अनिलेश तिवारी और उनके सहयोगी गण बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं। इनके द्वारा जो दैनिक स्वाध्याय, गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव की जो रचनाएं हैं, जो उनके संभाषण हैं, जो उनके उपदेश हैं और पत्र पत्रिकाएं जो समय समय पर प्रकाशित हुई, उसका दैनिक पाठ जो स्वाध्याय के रूप में किया जा रहा है, मुझे लगता है कि यह हर व्यक्ति के जीवन में जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, दोनों के लिए ही उसके जीवन में यह एक प्रकाश और निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए ज़रूरी है। और यह जो पाठ है, इससे न केवल अपने जीवन में अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि समाज में जो अन्य लोग हैं उनको भी सामाजिक जो विषमताएं हैं, समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं, उससे उबरने में ये मदद कर सकता है। हमें लगता है कि स्वाध्याय हर व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। एक पठन पाठन के लिए जो उसके अंदर प्यास होती है, उसको बुझाने का काम करता है। तो इनके द्वारा जो ये मिशन चलाया जा रहा है गायत्री परिवार की ओर से, जो यहाँ पे युवा प्रकोष्ठ है, इनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से समाज के लिए उपयोगी होगा। और मैं लगातार सुनता भी रहता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों का संभाषण होता है। पाठ की शुद्धता और पाठ में जो उतार चढ़ाव होना चाहिए, जो उसमें भाव हैं, भावों का शब्दों के साथ सही प्रस्फुटन, यह बहुत ही अच्छा है इन लोगों का। तो पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि कथ्य का भाव क्या है। तो निश्चित रूप से
यह एक बहुत ही समाज उपयोगी कार्य ये लोग कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि गुरुदेव जी की कृपा से ये मिशन आगे चलता रहेगा और बहुत सारे लोग जुड़ते रहेंगे। श्री गुरुवे नमः। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अभिषेक है और मैं भारतीय सेना में एक अधिकारी के पद पर सेवारत हूँ। मैं करीब 2 दशकों से गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ एवं गुरुदेव एवं परम पूज्य वंदनीय माता द्वारा दिखाए गए सम्मान के रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूं। माननीय अनिलेश जी द्वारा संचालित इस दैनिक स्वाध्याय के कार्यक्रम में मैं भी आप सभी की तरह एक सदस्य के तौर पर, श्रोता के तौर पर प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करता हूँ। प्रतिदिन तो नहीं हो पाता, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं अपने आप को इस दैनिक स्वाध्याय का पुण्य भोगी बनाने का भरसक प्रयास करता हूँ। मैं आप सभी का और विशेष तौर पर श्री अनिलेश तिवारी जी का आभार व्यक्त करते हुए अनेकों शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज हम सब इस दैनिक स्वाध्याय के 1500 एपिसोड पूरे करने जा रहे हैं। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सफलता है। देवियों और सज्जनों, हम सब एवं हमारे वाचक श्री अनिलेश तिवारी जी प्रतिदिन अपने सामाजिक और दैनिक जीवनचर्या से समय निकालकर इस स्वाध्याय से जुड़ते हैं और हम सभी को इसका लाभ प्रदान करते हैं। मैं अंत में एक और बार आप सभी को और आपके परिवारजनों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता की कृपा हम सब पर बनी। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मैं सुनील कुमार डोहरे, गायत्री परिवार, यवतमाल, महाराष्ट्र से जिला समन्वयक, युवा प्रकोष्ठ। बड़ा हर्ष और आनंद की बात है कि अनिलेश तिवारी भैया द्वारा चलाया जा रहा दैनिक स्वाध्याय अपना एक ऐतिहासिक 1500 एपिसोड पूर्ण करने जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य रहा कि शुरू से ही हम इस स्वाध्याय के साक्षी रहे, जिसका मुझे अपने वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में स्वाध्याय का बड़ा लाभ हुआ। गैर हिंदी भाषिक होने के कारण गुरुदेव का लिखा साहित्य कठिन विषयों को समझने में बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अनिलेश भैया ने इतना सहज, सरल, सटीक व्याख्या के साथ में विवेचन किया कि आज स्वाध्याय के प्रति हमारी तथा परिवार और हमसे जुड़े हुए सभी लोगों की स्वाध्याय के प्रति रुचि बढ़ती हुई चली गई। इसके साथ ही हर रविवार को चलने वाले प्रश्नोत्तरी सत्र के माध्यम से साधना संदर्भ में जो कोई भी प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थी, सामूहिक चर्चा के द्वारा उसका बहुत ही सुंदर समाधान भैया के द्वारा किया गया, जिसका लाभ हम सबको हो रहा है। भैया का स्नेह, उनका प्रेम हम सब वर्षों से अनुभव कर रहे हैं। भैया को आगे जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र कुमार जैन, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। श्री अनिलेश तिवारी जी द्वारा चलाया जा रहा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का मैं श्रोता हूँ। इसका मेरे जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मुझे इससे काफी लाभ हुआ। आज समाज में जहाँ पढ़ने की प्रवृत्ति घट रही है और लोग मोबाइल में ज्यादा समय लगाते हैं, ऐसे समय में इस स्वाध्याय बेहद उपयोगी है। इससे समाज के लोगों में भारी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उन्हें काफी लाभ होगा और इसका लाभ मैं देखता हूँ सैकड़ों हजारों लोग ले रहे हैं। इस ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय की सफलता के लिए मैं गुरु सत्ता से प्रार्थना करता हूँ। मुझे इस अभियान में सहयोग करके खुशी होगी। धन्यवाद। ऑनलाइन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवा भाई बहनों को मैं सादर नमन करता हूँ, जितने भी जुड़े हुए हैं। आज मुझे 1985 के परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया वह संदेश याद आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं मुझे कुछ हीरे चाहिए। यह चिंतनीय है और यह सोचने की विषय भाइयों कि लाखों की संख्या में हम होने के बावजूद पूज्य गुरुदेव को ये कहना क्यों पड़ा कि मुझे कुछ 1000 हीरे चाहिए, 10,000 हीरे चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं
कि पत्थरों के बीच में हीरा की एक अलग पहचान होती है जिसे हर कोई पाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि लाखों की संख्या में गायत्री परिवार के होने के बावजूद भी 10,000 मुझे ऐसे हीरे चाहिए जिन्हें मैं गले में माला बनाकर पहन सकूं, जिन्हें मैं अपने हृदय पे लगा सकूं, अर्थात वह चमकता हुआ हीरा जो मिशन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दे, तन मन धन प्रतिभा पुरुषार्थ धन वैभव यश सब कुछ मिशन के लिए समर्पित कर दे, गुरु के लिए समर्पित कर दे, ऐसा हीरा पंत पूज्य गुरुदेव को चाहिए। मुझे याद आ रहा है एक नौजवान युवक की जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी क्षेत्र का था। 20-22 साल का वह नया युवक अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा था, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। ट्रेन दुर्घटना हुआ और उसके दोनों पैर काटने पड़ गए। कितनी विकट स्थिति थी उस युवक की, कहाँ उसका अपना भविष्य, कहाँ मिशन का भविष्य, और हो क्या गया, बेचारा लाचार हो गया, बेसहारा हो गया। जो अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकता वो मिशन के लिए क्या कर सकता है, अपने खुद के लिए क्या कर सकता है भाइयों। लेकिन जिसके हृदय में, जिसके रग रग में गुरु बसा हुआ है, गुरु की चेतना बची है, मिशन का प्राण बसा हुआ है, उसके साहस, उसके अद्वितीय साहस को मैं नमन करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने हार नहीं माना। प्रकृति ने परीक्षा लिया, दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया जिससे कि वह गुरु का काम प्रतिदिन कर सके। शायद गुरु सत्ता की प्रेरणा रही होगी, वो घर बैठे जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से विचार क्रांति अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ किया। और इस ऑनलाइन स्वाध्याय के क्रम में उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य क्षेत्र के भी लगभग 300-400 परिजन प्रतिदिन जुड़ते हैं। प्रतिदिन रात्रि को 8 से 8:30 तक आधे घंटे का यह स्वाध्याय का क्रम करने वाला वह युवक आपके वाराणसी क्षेत्र के ही अनिलेश भाई है। मैं अनिलेश भाई की अदम्य साहस और मिशन के प्रति, गुरु के प्रति उनके समर्पण को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये एक ऐसे हीरा है जिसकी चमक एक क्षेत्र विशेष पे नहीं, एक प्रदेश विशेष पे नहीं, बल्कि संपूर्ण देश प्रभावित होता है। मुझे यह जानकारी बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह स्वाध्याय के क्रम चलाते चलाते स्वयं के ज्ञान वृद्धि के साथ साथ सैकड़ों लोगों को विचार क्रांति अभियान से जोड़कर इस प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज अनिलेश भाई की घटना हम सब के लिए प्रेरणाप्रद है। हम सबको विवश करता है सोचने के लिए कि भगवान ने हमें तो सब कुछ सही सलामत दिया है, उसके पश्चात भी क्या हम प्रतिदिन मिशन के लिए समय निकाल पा रहे हैं? यदि नहीं तो अनिलेश भाई से प्रेरणा प्रदान करें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए, गुरु के लिए समय अवश्य निकाल लें। तो अनिलेश भाई ने जो अभियान चलाया है वैसे ही और भी सैकड़ों अभियान हो सकते हैं जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आज इस बात की भी बड़ी खुशी हुई मुझे जानकर कि यह अभियान 1500 एपिसोड पूर्ण करने जा रहा है। 22 जुलाई 2024 को 1500 एपिसोड बिना रुकावट के निरंतर प्रतिदिन रात्रि 8 से 8:30 तक यह अभियान चलाने वाला अनिलेश भाई को मैं प्रांतीय व प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ की ओर से सादर नमन करता हूँ और गुरु सत्ता से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें ऐसी ही शक्ति प्रदान करें जिससे कि वह और अपने जीवन में मिशन के प्रचार प्रसार में अपनी योगदान देते रहें। सभी भाइयों को सादर प्रणाम, धन्यवाद। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के श्री चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए आप सभी देवतुल्य भाइयों, माता शक्ति, हमारी बहनें, माताएं, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और ये जो आपका ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का जो क्रम चल रहा है और जो अनवरत चल रहा है, जिसके 1500 एपिसोड पूर्ण होने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको और विशेष रूप से युवा प्रकोष्ठ वाराणसी की टीम को, युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश को मैं अपनी ओर से, अपने पिता, अपने परिवार की ओर से, हमारे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत
बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन कहना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये क्रम अनवरत चलता रहे, लगातार चलता रहे। मित्रों, जिस उद्देश्य के साथ में आप लोगों ने ये कार्य शुरू किया है, यह परम पूज्य गुरुदेव की मूल विचारधारा है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी कभी पढ़ा हो तो आप जरूर पढ़िए, जिसका नाम है स्वाध्याय में प्रमाद न करें। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते रहे कि बेटा, इस विचारों का जो परिवर्तन का जो कार्य है, इस समाज के युग निर्माण का जो कार्य है, ये विचारों के परिवर्तन से ही होगा। विचार क्रांति अभियान तभी सफल होगी जब मेरे विचार, मेरे सत्य साहित्य लोगों तक पहुंचेंगे। लोगों के मस्तिष्क में जब मेरे विचारों का बीजारोपण होगा तो इस समाज में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। और ये कार्य सत्य के लोगों तक पहुंचने का जो कार्य है, इसके लिए अत्यधिक आवश्यक है कि हमारा स्वाध्याय नियमित रूप से चलता रहे। बचपन में स्कूल में जो बातें हमने पढ़ी, सीखी, समझी, वो आज तक हमारे काम आती है। लेकिन कभी कभी हम कोई फॉर्मूला भूल जाते हैं, कोई चीज हम भूल जाते हैं। वो तब भूल जाते हैं जब हम उसको लगातार अभ्यास में नहीं रखते हैं। इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ये कहते रहे हैं कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरे साहित्य का जो सार है, अगर उसका आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं, वो हमेशा काम आती रहेगी। स्वाध्याय यही एक क्रम है। स्व अध्ययन, अपने आप का अध्ययन, किसके माध्यम से? जो लोग, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव जैसे लोग, जिन्होंने भगवान को जाना, समझा और जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन किया, हमारे मार्ग को प्रशस्त किया, उन लोगों का कार्य हम लोगों को स्वाध्याय के माध्यम से करना है। परम पूज्य गुरुदेव के इतनी सारी जो बातें हैं, इतने सारे जो विचार हैं, वो हम सब लोगों तक तभी पहुंचेंगे जब हम उस स्वाध्याय को नियमित रूप से जारी रखेंगे। आप सब लोगों को मैं पुनः अभिनंदन कहते हुए इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि अनिलेश जी की जो पुस्तक है स्वाध्याय से समाधि, उसका भी विमोचन होने जा रहा है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब लोग इस क्रम में लगातार चलते रहें और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाते रहे, ऐसी मेरी भावनाएं हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने लक्ष्य तक जरूर सफल होंगे। आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के लिए यह बड़े ही हर्ष और गर्व का विषय है कि गायत्री परिवार वाराणसी के एक निष्ठ कार्यकर्ता, गायत्री के साधक, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य श्री अनिलेश तिवारी जी द्वारा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का क्रम कोरोना काल में प्रारंभ किया गया, जिसका 1500वां एपिसोड दिनांक 22 जुलाई 2024 को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें लगभग 400 से अधिक परिवार जुड़ करके परम पूज्य गुरुदेव के विचार से लाभान्वित हो रहे हैं। इस ऑनलाइन स्वाध्याय में गुरुदेव के साहित्य के साथ साथ मासिक पत्रिका अखंड ज्योति योग निर्माण पत्रिका का भी स्वाध्याय होता है। अभी तक 105 पुस्तकों का स्वाध्याय गुरुदेव के हो चुका है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अनवरत निरंतर अपनी साधना को प्रखर करते हुए श्री अनिलेश तिवारी जी और उनके द्वारा जो यह स्वाध्याय का कार्य किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से वाराणसी गायत्री परिवार के लिए गर्व का विषय है। परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा भूमि काशी, जहाँ से गुरुदेव के विचारों का इस तरह से प्रचार प्रसार अनिलेश जी कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं उनको हमारे गायत्री परिवार वाराणसी की तरफ से, हम सबकी तरफ से उनको शुभकामना, शुभाशीष। युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। गुरु पूर्णिमा का आज का यह पावन पर्व आप सभी को मंगल हो। आज के दिन आपके द्वारा किए गए पुरुषार्थ को नमन। 1500 एपिसोड स्वाध्याय के जो आपने पूर्ण किए हैं वह वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मील का पत्थर है। भाई अनिलेश जी के द्वारा किए गए इस पुरुषार्थ से निस्संदेह परम पूज्य गुरुदेव के विचार ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके माध्यम से यह विचार दूसरे लोगों तक पहुंचकर युग निर्माण योजना में लोगों को साझेदार बनाने में मदद करेंगे।
हम सभी के द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों से पूज्य वर्ग के विचार इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विवेक विजय, दिया राजस्थान। जय हिंद साथियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु इस संसार में नहीं है। परमादरणीय नीलेश भैया के द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे स्वाध्याय का यह क्रम चलाया जाता है, जिसके 1500 एपिसोड आज पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं देव परिवार से जुड़े सभी देवतुल्य भाइयों एवं शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों को बहुत बहुत शुभकामना एवं सादर नमन करता हूँ। साथ ही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस स्वाध्याय रूपी ज्ञान रथ को नित्य निरंतर हम सभी मिलकर आगे बढ़ाते चलें। मैं इस स्वाध्याय के क्रम से 91वें एपिसोड में जुड़ा था पहली बार। तब से मैंने लगातार कोशिश की कि जब भी समय मिले तो मैं इसका लाभ उठाऊं। उन दिनों मेरे संघर्ष के दिन थे। यह स्वाध्याय के क्रम से मेरे जीवन का, मेरे अंतःकरण का बहुत ही विकास हुआ। मेरा आत्मबल बहुत मजबूत हुआ। मैं जीवन में अपने जीवन को कुछ सार्थक अर्थ प्रदान कर सका। गुरुदेव के कार्यों को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को एक सही अर्थ प्रदान करने में इस स्वाध्याय ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो आप सबसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक युवा भाई बहनों को इस स्वाध्याय के क्रम से जोड़ें। धन्यवाद।